दोस्तों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दोस्तों, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे महीनों के भारतीय ज्योतिष में महत्व पर। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में दो प्रकार के मास का प्रयोग होता है, सौर मास और चंद्रमास। दोस्तों, हमारे पास 12 सौर मास होते हैं: बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माघ, फागुन, चैत्र। दोस्तों, एक सौर मास 30 दिन 10 घंटे का होता है। दोस्तों, सौर मास का भारतीय ज्योतिष में बहुत महत्व है। अगर हम किसी जातक की जन्म कुंडली में ये जानते हैं कि वो किस सौर मास में पैदा हुआ है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि उस समय सूर्य की स्थिति उसकी जन्म कुंडली में किस राशि में है। जैसा कि दोस्तों, बैसाख के मास में जो सूर्य है वो मेष राशि में होता है। इंग्लिश में हम उसे एरिस कहते हैं। जेठ के महीने में जो सूर्य की स्थिति होती है वो वृषभ राशि में होती है। इंग्लिश में हम उसे टॉरस कहते हैं। आषाढ़ के महीने में जो सूर्य की स्थिति होती है वो मिथुन राशि में होती है। इंग्लिश में हम उसे जेमिनी कहते हैं। सावन के महीने में जो अब चल रहा है, दर्शकों, अगर आप किसी भी ज्योतिष ऐप में जाके देखेंगे तो इस समय जो सूर्य की स्थिति है वो कर्क राशि में है। भाद्रपद के महीने में जो सूर्य है वो सिंह राशि में रहता है और इंग्लिश में हम सिंह राशि को लियो कहते हैं। अश्विन के महीने में जो सूर्य है वो वर्गो यानी कि कन्या राशि में होता है। कार्तिक के महीने में जो सूर्य है वो लिब्रा यानी कि तुला राशि में होता है। मार्गशीर्ष के महीने में सन जो होता है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में होता है। पोह में धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि में होता है। माघ में यानी कि कैप्रिकॉन और मकर राशि में होता है। फागुन में कुंभ राशि यानी कि इंग्लिश में हम इसे एक्वेरियस कहते हैं। चैत्र में मीन राशि में, जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस कहते हैं। तो दर्शकों, अगर हमें किसी भी जातक के बारे में मालूम है कि वो किस सौर मास में पैदा हुआ है, तो हम आसानी से हमें ये ज्ञात हो सकता है कि उसकी जातक की जन्म कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है वो कौन सी राशि में होगी, अगर हम इस क्रम को याद रखते हैं। और अगर हम ये याद रखते हैं कि सूर्य पहले महीने में किस राशि में है, दूसरे में किस में है, अगर ये क्रम हमें याद रहता है तो आसानी से हम ये चीज़ का पता लगा सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के कि जो सूर्य है वो कौन सी राशि में स्थित है। दोस्तों, संक्रांति, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस दिन को उस मास की प्रथम तारीख होती है, जिसे कि हम संक्रांति कहते हैं। दर्शकों, एक सौर मास का मान 30 दिन और 10 घंटे होता है। इसी तरह हमारे पास 12 चंद्रमास भी हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माघ, फागुन। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस महीने की कोई पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का जो नाम है उसी नक्षत्र के ऊपर रखा गया। अगर हमें ये मालूम है
कि किसी जातक का जन्म कौन से चंद्रमास में हुआ है, तो हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि उस दिन चंद्रमा की स्थिति किस नक्षत्र में। आज की जो हमारी चर्चा मास वर्णन पर थी, आज मैं अपने विषय को यहीं विराम देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो है उसमें मैं टू दी पॉइंट बात ही कर रहा हूँ, और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष के लिए जिज्ञासा रखते हैं, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो बेसिक्स हैं वो मैं अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इन बेसिक्स को सीख सकें, तो ये मेरे जो वीडियो हैं वो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से डाल रहा हूँ, ताकि पिछले सब्जेक्ट का जो लिंक है वो नेक्स्ट टॉपिक से रहे। और आप अगर श्रृंखला में इन वीडियोस को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स में आपके बहुत सारे जो ज्योतिष में बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।